सभी अभिभावक महोदय को नमस्कार। आपने अभी तक हमारे ऊपर जितना भी विश्वास जताया है उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप कोई भी गार्जियन पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आता है, मैसेज करने के बावजूद भी कुछ बातें हमें भी करनी होती हैं, कुछ आपको भी कहना होता है। लेकिन कई बार मैसेज किया आप लोगों को और हमें उम्मीद है कि मैसेज आपके पास बराबर पहुंचते हैं। लेकिन जब हमारा लोगों का कभी आपसे मन करने का बात होता है तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप महीने में एक दिन, 2 महीने में एक दिन, 3 महीने में एक दिन, साल में कम से कम एक दिन अपने बच्चों के लिए निकालिए, और जिससे कि आप हमसे बात कर सकें, हम आपसे बात कर सकें। एक्चुअली में क्या है, मैंने देखा है कि जब भी यहाँ से ऑफिस से या मेरी तरफ से किसी फ़ीस के लिए कॉल जाता है तभी आपके बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उसी समय आप अपनी समस्याएं गिनाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पहले भी तो बता सकते हैं, उससे पहले हमारा आपका कोई भी कनेक्शन, कोई भी बातचीत नहीं हो पाती है, तो हम इस बात को कैसे समझ लें कि आपको वाकई में कोई प्रॉब्लम है। हमने आज सोचा कि एक वीडियो बना कर के वीडियो के माध्यम से आपसे वार्तालाप किया जाए और आपकी जो सुझाव हों, जो शिकायतें हों, उनको सुना जाए। तो इसी सिलसिले में हम आपको वीडियो के माध्यम से ये बात करना चाह रहे हैं, आपसे बताना चाह रहे हैं कि अगर आपकी कोई समस्या होती है तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। अगर आपके बच्चे की पढ़ाई के मामले में, कि विद्यालय की किसी गतिविधि के मामले में अगर कोई आपको शिकायत है, कोई सुझाव है, तो आप हमें उसको पर्सनल नंबर पर भेज सकते हैं। आप विद्यालय में आकर के उसका डिस्कशन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कतई मनाही नहीं है। और जब भी मैं देखता हूँ कि कई सारी बातें ऐसी होती हैं कि जैसे फ़ीस के लिए कॉल किया गया, तो उस समय आपने टीचर को, जो ऑफिस से जो कॉल जाता है, उनसे आप थोड़ा अलग तरीके से बात करते हैं। आप मेरे ऊपर भी शिकायत करते हैं कि वो सर अलग टोन में बात कर रहे थे। आपको ये सोच करके बड़ा ही अचंभा होगा कि हम पूरा स्टाफ, मैं तो अब ये कहूँगा, अगर मैं इस बात को अगर आज बोलूँ कि विद्यालय मैं चला रहा हूँ तो ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात होगी कि अगर मैं ये कहूँ आपसे कि विद्यालय मैं चला रहा हूँ। सब लोगों के सहयोग से ये विद्यालय आज स्थिति पर पहुँचा है। आपने देखा होगा कि अभी हमने मैट्रिक्स ओलंपियाड में 3 बच्चे हमारे इसमें मैट्रिक्स ओलंपियाड का प्री क्वालिफाई किया है, स्टेज 1 को क्वालिफाई किया है, जिसमें पहले नंबर पे है आर्यन सन ऑफ रणवीर सिंह, दूसरे नंबर पे है रॉली डॉटर ऑफ राजवीर सिंह नायकापुरा, और ये आर्यन जो है वो लालकापुरा से हैं, और अंशुल यादव सन ऑफ सुबोध यादव नौगवा से। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज तक हमने, आप जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके माता पिता से भी आप ये पूछ सकते हैं कि हमने किसी भी एक्स्ट्रा कोचिंग के नाम पर किसी भी बच्चे से एक पैसा फीस का नहीं लिया है। हमारी जो टोटल फीस है 6,500 रुपये फीस है स्कूल की, वो भी आप हमें समय से नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी काफ़ी स्थितियाँ बिगड़ी हुई हैं। इस समय हम स्टाफ को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, स्टाफ पे प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं, पढ़ाई का ग्राफ नीचे गिरा है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। ये हमारे आपके घर की जैसी बात है, इसीलिए मुझे अपनी समस्याओं को आपसे कहने में कोई हिचक नहीं है, और मैं आप अपनी समस्याओं को आपके साथ में ये डिस्कशन करना ज़रूरी समझता हूँ। अगर मेरे अंदर ये रहती तो मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। मैं आपको आज फिर बता देना चाहता हूँ, ऑफिस का जितना भी वर्क है वो मैंने सारा छोड़ दिया है। ऑफिस का सारा वर्क ऑफिस स्टाफ संभालता है, मैंने पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई पर कर दिया है। और मैं ये चाहता हूँ कि आज के बाद, आज से 3-4 साल बाद, इस क्षेत्र को जिस तरीके से लोग कोटा को एजुकेशन के लिए नाम से जानते हैं, इस क्षेत्र को भी लोग मार्क IPS अकेडमी की एजुकेशन के नाम से जाने। इसमें मुझे आपका पूरा सहयोग चाहिए। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने देखा है कि अपने विद्यालय में समय समय पर मैं नवोदय की तैयारी और इसकी क्या बोलते हैं, जो अलग अलग प्रतियोगिताएं होती हैं उनकी तैयारी, और विद्या ज्ञान की तैयारी, अब ये नया मैट्रिक्स आया था, मैट्रिक्स की तैयारी, इन सारी तैयारियों के लिए कोई हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। हमारा आपसे केवल एक ही निवेदन रहता है कि आप बच्चे को रोज़ भेजिए। लेकिन कई गार्जियंस ऐसे हैं जो अभी तक अपने बच्चों को रोज़ भी नहीं भेज पा रहे हैं। इसी के साथ मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं अपने स्टाफ से, आपको ये बड़ा ही अजीब लगता होगा कि वाकई में आप इस बात को समझिए कि मैं अपने स्टाफ को पूर्ण रूप से एकदम उनके पे प्रेशर राइज बनाकर रखता हूँ, किस लिए, जैसे कि एक बच्चे की ज़िंदगी बना सकें। आज हमको ये टीचिंग का मौका मिला है। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, मैं टीचर बाई चांस नहीं बना हूँ, मैं टीचर बाई चॉइस बना हूँ। जब से मैंने कक्षा 6 में पढ़ना स्टार्ट किया था तब से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। घर पे बच्चों को ट्यूशन देना,
जब तक इंटर हुई तब तक घर पे बच्चों को ट्यूशन दिया। इंटर करने के बाद जब ग्रेजुएशन हुई तो मैं सबसे पहले भिंड गया। भिंड से वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन के टाइम वहाँ पे बच्चों को होम ट्यूशन दिया। उसके बाद मैंने डिफेंस अकेडमी चलाया। डिफेंस अकेडमी के बाद मैंने ग्वालियर में डिफेंस अकेडमी को चलाया और मैं इस फैक्टर में 3 बार फेल हुआ विद्यालय खोलने में, आज मैं चौथी बार। तो ये तो पता ही नहीं है कि मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं बाई चांस नहीं, मैं बाई चॉइस टीचर हूँ। और किस कोर्स को कब ख़त्म करना है, किसको कितना कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये मैंने अपने टीचरों को इसकी बाकायदा पूरी की पूरी ट्रेनिंग दी हुई है। आप देखते हैं कई विद्यालय वाले जो होते हैं वो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी ख़त्म नहीं करा सकते, जबकि हम जैसे ही विद्यालय खुलते हैं बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेते हैं। किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी करानी है वो भी कोर्स कराना है, विद्यालय की तैयारी करानी है वो भी कोर्स कराना है, कोई नया कंपटीशन कराना है उसकी भी तैयारी करानी है, कोई बाहर कंपटीशन कराना है उसकी भी तैयारी करानी है। तो ये सारे भी हम अपने ऊपर से जिम्मेदारी लेते हैं। अगर आप हमें बता दिए, अगर हम इन जिम्मेदारियों को छोड़ दें, ये एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना छोड़ दें, हमें तो केवल उसी चीज़ का आपकी तरफ से पे हो रहा है ना जो विद्यालय में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम ये एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारा ऐसा मानना है, हमारे विद्यालय का ऐसा मानना है, हमारे स्टाफ का ऐसा मानना है कि अगर हम अपना रिलीवर के तौर पर अगर एक बच्चे को भी छोड़ देते हैं, अगर हम एक बच्चे की भी ज़िंदगी बना देते हैं तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। इसी के साथ साथ हम आपसे एक और चीज़ कहना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे काम पढ़ाने का है। अब जैसे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, टेबल 20 तक याद करनी है, जो चीज़ याद करने की है, मीनिंग वगैरह जो चीज़ याद करनी, बच्चे को याद करना पड़ेगा। इसको टीचर नहीं पढ़ा सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे को ही करनी पड़ेंगी। आप उसको कंटिन्यूसली बच्चे पे ध्यान दीजिए और हमें उसके बारे में अपडेट कीजिए, जिससे कि बच्चे के अंदर, आपके बच्चे के अंदर हम ग्रोथ कर सकें। इसी के साथ हम आपको ये और बता देना चाहता है, इस दीपावली के 20 या 22 तारीख के बाद हम यहाँ पर अपने बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब लगाने वाले हैं। और इसी के साथ टच बोर्ड, जो स्मार्ट बोर्ड है, जिसके माध्यम से पीडीएफ और बाहर के जो बड़े बड़े टीचर हैं जो ऑनलाइन टीचिंग देते हैं, अच्छे टीचर हैं, उनके माध्यम से बच्चों को आगे की तैयारी के लिए, जिसकी फ़ीस 5-5 लाख रुपए आप कोटा और ये दिल्ली में जा कर के देते हैं, वो हम यहाँ पे ही शुरुआत करने वाले हैं। एक थोड़े से छोटे से स्तर पर शुरुआत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि आप अपने बच्चे को रोज़ाना भेजिए और हमारा समय समय पर जो भी आपकी शिकायतें हैं, जो भी सुझाव हैं, वो आप हमें समय समय पर भेजते रहिए। आप इस बात के लिए बुराई मत मानिए कि ऑफिस से किसने क्या कहा है, किसने क्या नहीं कहा है। हमारे पास ही वर्क प्रेशर है, हमारे पास ही वर्कलोड रहता है, स्टाफ के पास ही, क्योंकि मैं ही उनको प्रेशराइज करता हूँ। वो अपनी तरफ से कभी वो आपको नहीं बोलेंगे। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो ये समझिए कि वो मेरे ही शब्द हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी स्टाफ ने ज़्यादा कुछ कह दिया तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपसे कि मैं विद्यालय में जो फाइनेंशियल एजुकेशन का मोटिव स्टार्ट किया गया था, वो भी अब मैं पुनः उसको शुरुआत करने वाला हूँ और आने वाले समय में इसको और आगे ले जाने के लिए हम बच्चों को समय समय पर तैयार कर रहे हैं। इसी के साथ आपको ये बड़ा ही सोच करके बड़ा ही ये लगेगा कि सर ने अपनी बातें बहुत कही और हमारी भी सुनने के लिए मैंने बोल दिया है। जैसे हम आपकी भी सुनेंगे तो आप हमें मैसेज के माध्यम से विद्यालय आकर के आप हमें बता सकते हैं। लेकिन इसी के साथ आप एक चीज़ को और समझते हैं कि कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ को रन होने के लिए फंड की आवश्यकता पड़ती है। ये है मेरे पास, ये देखिए, मैं इसको इसलिए जल्दी इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि अगर किसी भी बच्चे का नाम नोटिस ना हो जाए, नहीं तो आप ये कहेंगे। मैं आपको इसको पर्सनल आपको उस पर भी डाल सकता हूँ। ये देखिए, ये वो लिस्ट है जिनका अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुआ है। 4 महीने हो गए, स्टाफ की सैलरी नहीं हुई है, गाड़ियों का पेमेंट नहीं हुआ है, विद्यालय को रन करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, मेरा जो आगे की स्ट्रेटजी है वो भी मैं आपके साथ अभी साझा कर देता हूँ कि अगले ईयर से मेरे यहाँ फर्स्ट से लेकर के और 8 तक कोई एडमिशन नहीं होगा। 9th की क्लास अगर ये बच्चे अच्छे रहे तो मैं चलाऊँगा, अदरवाइज मैं 9th क्लास भी नहीं चलाऊँगा। मेरे पास ओनली एडमिशन नर्सरी LK UKG में ही होंगे, बड़ी क्लास में मैं एडमिशन किसी में नहीं लूँगा। मैं सिर्फ यही बच्चे हैं अपने, इन्हीं को मैं आगे बढ़ाऊँगा। और जो अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो अब अभिभावक अफोर्ड कर पा रहे हैं फीस को, कृपया वही रखें विद्यालय में बच्चे को। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं अपने बच्चे को कहीं पर भी ले जाने के लिए। फीस के साथ में हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे सर, हमारी मजबूरी है। हमने अभी तक अपने स्टाफ को इतना कभी परेशान नहीं देखा। त्यौहार होते हुए भी मैं किसी स्टाफ को पहले 10 साल के कैरियर में विद्यालय के में पहला ऐसा साल गया है कि 10 साल के कैरियर में विद्यालय के किसी भी स्टाफ को सैलरी नहीं दे पाया। किसी भी गाड़ी वाले
व्यक्ति को पैसे नहीं दे पाया। ये मेरे 10 साल के स्कूल के कैरियर में ये पहली बार हुआ है ऐसा। मैं उन अभिभावकों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक मुझे विद्यालय को रन करने में मेरी मदद की। मैं उनका फिर से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि विद्यालय आपको कभी निराश नहीं करेगा और भी अपनी तरफ से बेहतरीन एफर्ट लगाएगा। आपने जितना विद्यालय को दिया है उससे ज़्यादा विद्यालय आपको लौटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं और जो मेरे साथी रहे हैं, जो मुझे हमेशा समय समय पर मोटिवेट करते रहे हैं, उनका कहना ये है कि अगर आप किसी से भी 100 रुपये लेते हैं तो उनका 110 रुपये का काम करके दीजिए, वो व्यक्ति आपसे कभी भी छूट कर कहीं नहीं जाएगा। इसी मोटिव के साथ हम सभी लोग काम करते हैं। जितने भी जैतपुर में या बाहर में जितने भी विद्यालय चल रहे हैं सबकी समय सीमा 4.5 घंटे होती है, 5 घंटे होती है। हम विद्यालय को 7-7 घंटे चला रहे हैं आपके बच्चे के लिए। ये हमारा पैशन है। किसी को किसी से इसको होता है, हमको इससे इसका है, इसीलिए ये चीज़ कर रहे हैं। आप हमारी इस बात को गंभीरता से समझिए। और जो भी गार्जियंस को ये लगता है कि हमें मार्क IPS अकेडमी में पढ़ाना है, उनको मेरी अंडर गाइडेंस में पढ़ाना है, तो उसका पे करना पड़ेगा। मैं बिना उसके, क्योंकि मैं अपनी इज्जत खुद करूँगा। मैंने आपको 10 साल तक सेवा दी, सारी चीज़ें करके देख लिया, कोई उसका हल नहीं निकला। जो वास्तव में बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हीं के साथ मैं रहना चाहता हूँ। अब ये वो सारी चीज़ें, अब आप ये कहोगे सर आप पैसे से अपनी वैल्यू नाप रहे हैं। मैं पैसे से नहीं नाप रहा हूँ सर, मैं अपने अनुभव से नाप रहा हूँ। मैं अपने स्टाफ को मैंने ट्रेनिंग दे करके, मैंने खुद इस चीज़ों को देख करके ये सीख लिया है कि किस बच्चे को कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कहाँ से पढ़ाना है और उसको कहाँ से क्या व्यवस्था करके देनी है। अगर आपको ये अनुभव के साथ मेरी अंडर गाइडेंस में बच्चे को पढ़ाना है तो सर प्लीज़ 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 आपको समय पे अपने बिल पेमेंट करने होंगे। अदरवाइज़ की स्थिति में हम बच्चे को नहीं बिठा पाएंगे। इसके लिए आप हमें माफ़ करें। और ये सेशन है जैसे तैसे कट जाएगा। इसके बाद जैसे ही लिस्ट बनेगी हम उन गार्जियंस को, उन बच्चों को ग्रे लिस्ट में डाल देंगे। ये अभी लिस्ट मैंने बना रखी है, मैं इसको आपके नंबर पे बाई मैसेज के माध्यम से भेज सकता हूँ, लेकिन ये सूचना फिर अन्य लोगों के पास भी पहुँच जाएगी कि उन भाई साहब ने फ़ीस जमा नहीं की है, उन भाई साहब ने फ़ीस जमा नहीं की। इसीलिए मैंने इसको लिस्ट को अपने पास ही रखा है। मैं सिर्फ ये एक नमूने के तौर पर रख रहा हूँ कि भाई इतने लोग अगर टाइम से पेमेंट नहीं करेंगे तो विद्यालय रन नहीं होगा। आपको एक और जानकारी दे दूं, मैंने अभी वो रजिस्टर मंगाया नहीं है कि टोटल अभी तक मेरे पास जितना आया है उतना ही खर्च हो गया है। केवल 21,000 रुपये मेरे पास पेंडिंग में दिखा रहा है, क्योंकि मैंने दीपावली पे वो सारा सिस्टम बनाया था ज़्यादातर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर गार्जियंस ने, ज़्यादातर अभिभावक ने दीपावली के लिए बोला हमको कि सर हम अपना पेंडिंग दीपावली पर पूरा कर देंगे, और उसके बावजूद भी आप लोग नहीं कर पा रहे। तो ये तो बड़ी ही उसकी बात है। अगर हमको ऐसे ही काम करना है तो फिर उनके साथ करेंगे ना जो बच्चे वाकई में तेज़ हैं। फिर हम क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं, उन्हीं के साथ करेंगे जो समय से बिल पे कर रहे हैं। अगर ये मेरा आपसे विशेष निवेदन है, अगर आपको मेरे साथ, मेरे टीचर के साथ, मेरे विद्यालय के साथ अंडर गाइडेंस में पढ़ाना है, मेरे अनुभव का फ़ायदा उठाना है, क्योंकि हम यहाँ पर पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं कि मेरा मोटिव शुरू से एक ही रहा है कि टीचर का और डॉक्टर का ना कोई दुश्मन होता है, ना कोई दोस्त होता है। टीचर को अपने कर्म से गद्दारी नहीं करनी है, डॉक्टर को अपने धर्म से गद्दारी नहीं करनी। मैं आप उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझेंगे, क्योंकि मुझे ये बड़े ही ऐसे समय पर आपसे बोलना पड़ रहा है जब आपने बिल्कुल सुनना बंद कर दिया है। इसी के साथ बाकी के और जो भी हैं, जो भी अभिभावक हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, उनका मैं एक बार फिर से पुनः आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।